तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका सप्लायर। क्लियर है? ये तो जी डिफॉल्ट सर। रूल है। अब चलते हैं जो स्पेसिफाइड रूल है। पहला रूल से जो पढ़ के आए, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एंड द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। कौन से? सर्विस सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल। मतलब कोई गुड्स में है, कोई गुड्स में खराबी हो गई, कोई कार बाहर इंडिया के बाहर से मंगाया था, खराब हो गया, अब उसको ठीक कराना है, तो उस केस में क्या होगा बताओ? सर्विस सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड अवेलेबल by the recipient the to a person acting on behalf of supplier। कहां पे हो जाएगा? जहां पे एक्चुअली परफॉर्म किया जा रहा है, जहां पे एक्चुअली गाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए बी पॉइंट। अगर अच्छा बंदा आजकल ऑनलाइन आके ठीक कर जाता है तो जहां पे गाड़ी है भाई एक्चुअली में, जो कॉल पे ठीक कर देता है बंदा। बी, सर्विस सप्लाई टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड आइदर, ये भी हो गया तुम्हारा पार्ट था, जहां पे फिजिकल परचेज रिक्वायर हो रहा है। नेक्स्ट, ये आपके उसके उसके रिलेटेड है, इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। The place of supply of services supplied directly in relation to equal property, including supply in this regard by expert, estate agent, supply of accommodation by hotel, any guest house, club, by whatever name called, grant or right to use the immovable property। ठीक है, तो कहाँ पे होगा? जहाँ पे एक्चुअली में immovable प्रॉपर्टी है, जो अभी पीछे पढ़ाया था ना, वही है सेम डिट्टो। सेम ही है। इस केस में ये पांचवा आपका था एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे क्या था? एडमिशन के लिए अलग था, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग था। यहाँ पे दोनों के लिए क्लॉज सेम है। एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन भी करते हो तो कहां पे? जहां पे एक्चुअली में इवेंट हेल्ड हो रहा है, सर्व द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वेयर एनी सर्विसेज टू, तीन चार पांच जो पर बताया गया है वो मोर देन वन लोकेशन में हो तो क्या करेंगे? प्रपोर्शनेट करेंगे। मतलब मोर देन टैक्सेबल टेरिटरी में है, मान लो आधा काम आपने दुबई में कराया, आधा इंडिया में कराया, आधा चाइना में कराया, तो भी क्या हो जाएगा? प्रपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो कंट्री के ऊपर था टैक्सेबल टेरिटरी, ये स्टेट के ऊपर है कि मोर देन वन स्टेट में काम करा रहे हो, तो अगर जो एग्रीमेंट में लिखा है वो अदरवाइज प्रपोर्शनेट कर लीजिए। अब आइए क्लॉज 8 पे। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज सेल द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। किसका है? सप्लायर ले भाई इस केस में। ये बैंक के केस से बोल रहे हैं, बैंक में दिया हुआ ना, तो पैसे बाहर क्यों जाने? तो प्लेस कहां पे हो जाएगा? बैंक के केस में सर्विस सप्लाई में बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी के थ्रू होगा, तो कहां पे हो जाएगा? जहां पे बैंक एग्जिस्ट करता है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लायर। इस केस में वहां भी दिया होगा। इंटीग्रेटेड केस में कहां पे हो जाएगा? सप्लायर। और ट्रांसपोर्ट अगर हायर कर रहे हो उस केस में क्या हो जाएगा? सप्लायर। राइट। अरे मतलब ये हो गया कि बाहर का बंदा आया होगा टूरिस्ट, ठीक है, या उसका बैंक में एटीएम से पैसा निकाल रहा है, तो भाई कहाँ होगा? यहाँ सर्विस यहाँ ली है ना। या बाहर से बंदा आ रहा है, बोला कि भाई मुझे बस बुक करके ले लो, फिर घूमना मुझे ऑल ओवर इंडिया, तो बस का आना है यहाँ का, तो जीएसटी यहाँ की बची ना, ये एक्सपोर्ट वही हो जाएगा। समझ रहे हो? ये इस पॉइंट को कोई नहीं, अगर बोलो तो रिसीवर तो बाहर है भाई, रिसीवर बाहर का है, फिर परफॉर्म तो इंडिया में हो रहा है, टैक्स तो लगेगा ही। अगर यही परफॉर्मेंस बाहर होता, बाद में इंडिया का बंदा हो, टूरिस्ट ऑर्गेनाइजर कोई दुबई का बंदा होता है, कोई दुबई में मुझे होटल बुक करके दे दो, मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंस है, मान लो कि वैसे भी तो होंगे टूरिस्ट टूर गाइड जो ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई इंडिया का बंदा बैठा हुआ है दुबई में, बोला कि मैं दुबई का बंदा हूं, दुबई में होटल बुक करके दे मुझे, और मुझे काम भी तेरे से कराना है, तो उसके ऐसे प्लेस तो मैं बाहर जाएगा, इसलिए बता रहा था प्लेस तो मैं इंडिया में तो इंडिया में टैक्स पे करो, प्लेस तो मैं बाहर पे करो। सिंपल है, और ज्यादा नहीं, टेक्निकल इजी है। आज और 9वां डिलीट कर दिया, 10वें पे आ जाओ। Where the place of supply in respect of passenger transportation services, sell the place where passenger चढ़ा है। याद करो वो फिल्म वन, वन फिल्म में
बोर्ड पे क्या क्या नहीं होता है भाई। फिल्म है, डांस है, स्विमिंग पूल है, 3 महीने लोग उसी पे रहते हैं। लोग अपनी गाड़ी से मिल जाते हैं वहां पे। तो क्या है ये, जहां से पैसेंजर चढ़ा है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। Hmm. नेक्स्ट आता है, द प्लेस ऑफ सप्लाई द सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड conveys during the course of a passenger transportation operations including services intended to wholly or substantially consume on board। तो जहां से पहले बोट चला था, ठीक है, ये बोट के ऊपर सर्विसेज वाली है। और ये जो 12th लाइन है Hmm. ये ओआईडीआर सर्विसेज से रिलेटेड है, OIDAR। बोलोगे सर ये क्या पढ़ा दिया। OIDAR के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 14, क्योंकि 13वां कुछ नहीं है, एज वी प्रिस्क्राइब है आपका, ठीक है जी, वही गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट वाला। तो ये 14वां सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा दिखा दूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ 14वां जो सेक्शन है बताता हूँ भाई, लेमन लैंग्वेज में बता दूँ आप लोगों को। लेमन लैंग्वेज ये होता है कि आप इंटरनेट की हेल्प से, मैंने सबसे पहला वर्ड क्या होता है, इंटरनेट की हेल्प से आप कोई मूवी देख रहे हो, आप कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, किसकी हेल्प से, इंटरनेट। तो OIDR में फंस जाता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। गवर्नमेंट ने इसको टैक्स लगाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इंडिया के बाहर लोग बैठे पड़े हैं, कंटेंट लोग इंटरनेट पे डाल देते हैं और हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। किसी को रिपोर्ट पढ़नी है तो WHO रिपोर्ट पढ़ रहा होता है, डाउनलोड करते हैं तो लोग बोलता है $9, $10, $105, $1000, बुक डाउनलोड करते हो $1000। तो गवर्नमेंट कहता है हमसे हमारे कस्टमर्स को कमा के रखना, मुझे तो जीएसटी दिया है, बंदा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा, दिया नहीं क्योंकि। तो गवर्नमेंट कहता है हम इसको भी पकड़ेंगे रडार में। तो ये रडार ये कहता है कि सबसे पहले अगर ऐसा बंदा कोई जो बिजनेस कर रहा है, तो सबसे पहले उसको तो भाई इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऑफिस खोलना है। ऑफिस नहीं खोलेगा तो कोई रिप्रेजेंटेटिव हायर कर ले, रिप्रेजेंटेटिव कंपनी भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकते हैं। कहता है रिप्रेजेंटेटिव हायर नहीं कर रहे हो ना भाई, तो कोई पर्सन पकड़ो कि पूरे जहां का जिसने भी इंडिया में जिसने डाउनलोड किया है, तो उसके लिए ये टैक्स पे करेगा, ये आइडेंटिफाई करके बताओ गवर्नमेंट। जैसे स्पॉटिफाई है, गाना सुन रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट से आजकल क्या होता है, बड़े बड़े रिपोर्ट डाउनलोड किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 14 की पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो गवर्नमेंट तो ये कि तुम अगर किसी बिजनेस को बेच रहे हो हम पकड़ लेंगे। अगर बिजनेसमैन कोई रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा है, ऑडिटर पकड़ लेगा भाई, ये तूने रिपोर्ट किया है, आरसी लगा पे कर। अब रात को भाई सब ये नीतीश कुमार बैठे हैं, कह रहे भाई मैं गाना सुनूंगा स्पॉटिफाई पे। अब इसको पुराने जमाने में गाना सुनना था, इसमें दिया टिक, कह रहा $9। ऐसे से ना भारत में कितने लोग होंगे। तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पैसा तो तुम लोग ले रहे हो, पैसा तो कमा रहे हो, जीएसटी इंडिया में पे करोगे। तो उसके लिए सेक्शन लेके आया 14। कोई रात को ऑर्डर करे मैं तो गेम खेलूंगा, गेम खेलेंगे पैसे लगते हुए ख्याल से ऑनलाइन। पहले टोकन लगते थे, हुआ मारते थे टोकन वाले गेम था। अब ऑनलाइन खेलने के पैसे लगते हैं। तो गवर्नमेंट कहता है जी पैसे तो ले गए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप B2B कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो, तो पकड़ में फिर भी आ जाता है, जो B2C करता है कैसे पकड़ोगे। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 14 ला दिए। अब इसमें मजेदार किस्सा होता था आप लोगों को, कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, कैसे पकड़ोगे। तो पहले कहता है आपका आईपी एड्रेस, Hmm. कहता है आईपी एड्रेस नहीं है। आजकल कौन से ऐप आता है, वो साइट आता है चेंज वाला, किस पे जाके लोग चलाते हैं, जिसका आईपी एड्रेस नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको यार, जो मतलब दूसरे वेबसाइट चला जिसका आईपी एड्रेस नहीं होता, इसमें तो होता है, गूगल पे भी तो होता है, नाम भूल रहा हूँ। तो कहता है आईपी एड्रेस कैश नहीं कर सकते हैं, तो बिलिंग एड्रेस जिस नेट से चलाए हैं, कह रहे वो पकड़ नहीं आ रहा,
तो कह रहा है कि एक बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्या होगा, उसको पकड़ो। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं पता, बैंक से पकड़ो। बैंक का नहीं पता, बैंक के एड्रेस पकड़ो। तो उन्होंने 4-5 कंडीशन दी है, कह रही किन्हीं दो को सेटिस्फाई कर दोगे तो डेट रिन्यूअल प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 14 और सेक्शन 13 का 12 मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे सेक्शन 14 पढ़ाने के लिए मुझे 2-4 डेफिनेशन एक्स्ट्रा पढ़ाना है। जैसे आप देखोगे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या होता है, उसके बाद आप पढ़ोगे कि यहाँ पे वो आपका लिखा हुआ कहीं ना कहीं नॉन रेसिडेंट बायर होगा, ऐसे करके बहुत सारी डेफिनेशन होंगी जो मुझे पढ़ानी पड़ेगी। तो सेक्शन 14 अकेला 20 से 25 मिनट लेके जाएगा आपका, या 30 मिनट, जल्दबाजी में हो जाएगा खराब, तो हम थोड़ा सा वेट करके पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मंडे को हमें रखेंगे। आई होप आप लोग अपने अपने क्वेश्चन करके आएंगे, क्वेश्चन में पढ़ के आएंगे। थैंक यू सो मच। एनी डाउट बताएं। यस सर।